हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे गुप्तकालीन कला, संस्कृति और साहित्य की, और इसी में हमने बात की अभिलेखों की, कुछ चर्चा कर रहे थे हम। जो है यहाँ पर हमने बात की चंद्रगुप्त प्रथम के समय की, फिर हम बात कर रहे थे समुद्रगुप्त के समय की, और समुद्रगुप्त के समय में हम बात कर रहे थे विशेष रूप से प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति में क्या क्या चीज़ें मिलती है, विशेष महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है कि किसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है। साथ ही साथ समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है, 100 घाव उसके शरीर पर हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ उसकी एक उपाधि का उल्लेख मिलता है, धर्म प्रचार बंधु। उपाधि कौन सी थी उसकी? धर्म प्रचार बंधु। फिर यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से अभियान किए, तो उसके बारे में सारी की सारी जानकारी, सारा विवरण वहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है, मैंने कल बताया कि कौन कौन सी पंक्ति में क्या क्या उल्लेख मिलता है, ये सारी बात हम लोग कर चुके थे, मैं आपको समझा चुका था। ठीक है, तो आज उसी को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल के साथ में, मामूली साथ चीज़ें मैं आपको ज़्यादातर लिखवा चुका हूँ, केवल आपको समझाना है। देखिएगा, यदि हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त, ठीक है ना, मैंने कहा कि उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? ये उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है, इस उत्तर भारत में जो समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की, यहाँ वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में उसने जो नीति अपनाई, इस नीति को क्या कहा? प्रसभोदरण नीति। प्रसभोदरण, इसको क्या कहा? प्रसभोदरण। प्रसभोदरण को जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है बेटा? याद रखिएगा कि जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना, उखाड़ फेंकना। ठीक है, यहाँ पर जो इसने नीति अपनाई, ये उत्तर भारत वाला जो ये वाला आपका पाटलिपुत्र है। ठीक है, यहाँ पर जो इसने नीति अपनाई वो कौन सी नीति थी? प्रसभोदरण नीति। कौन सी? प्रसभोदरण नीति उत्तर भारत में इसने अपनाई है। ठीक है, फिर देखो, हमने बात की दक्षिणापथ की, ये जो आपका पूरा का पूरा जो क्षेत्र है दक्षिण भारत वाला। ठीक है, इस दक्षिणापथ विजय में आर्याव्रत ऊपर वाला, ठीक है, ये क्या है? आर्याव्रत, आर्याव्रत। ठीक है, इधर हम बात करें दक्षिणापथ की, किसकी बात करेंगे? दक्षिणापथ की। ठीक है, ये दक्षिणापथ जो है ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र है ना, ये आपका तमिल तक जो क्षेत्र लगता था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? दक्षिणापथ कहलाता था। क्या कहलाता था? दक्षिणापथ। ठीक है ना, और दक्षिणापथ में उसने कौन सी नीति अपनाई? उसने नीति अपनाई ग्रहण मोक्षानुग्रह। कौन सी नीति अपनाई? ग्रहण मोक्षानुग्रह, मोक्षानुग्रह। आगे बात समझ, कौन सी नीति अपनाई उसने? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति उसने दक्षिण भारत में अपनाई। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि यहां पर जो इसकी शासन नीति है, शासन नीति शासन नीति कैसी है? ये शासन नीति इसकी अप्रत्यक्ष शासन नीति थी। कैसी? अप्रत्यक्ष शासन नीति है। अप्रत्यक्ष कैसे है? कि केवल और केवल कर लेता था, केवल केवल कर प्राप्त किया, केवल कर प्राप्त किया। क्या किया उसने? केवल कर प्राप्त किया है। आगे बात समझ। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या बनती है, ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपकी क्या बनती है, वो यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि इसी दक्षिणापथ विजय को, किसको? दक्षिणापथ विजय को प्रोफेसर राय चौधरी ने
दक्षिणापथ विजय को प्रोफेसर राय चौधरी ने धर्म विजय कहा है। क्या कहा है? धर्म विजय कहा है। तो दक्षिणापथ विजय को दक्षिणापथ विजय को प्रोफेसर राय चौधरी ने क्या कहा है? धर्म विजय कहा है। क्या कहा है? धर्म विजय कहा है। आगे बात समझ में? ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है कि दक्षिणापथ विजय को क्या कहा गया है? तो धर्म विजय कहा गया। क्या कहा गया है? धर्म विजय कहा गया। इधर यदि हम बात करें इस पश्चिमी क्षेत्र की, ठीक है, और पश्चिमी क्षेत्र में ये वाला जो भाग है, पश्चिमी क्षेत्र कौन सा आपका? ये वाला भाग देखिएगा, ठीक है, ये जो भाग है, इस वाले भाग में उसने किस प्रकार से कौन सी नीति अपनाई, ठीक है। तो यहां पर जो इसने नीति अपनाई थी, यहां कौन से? एक तो विदेशी शासक, कौन से बेटा? याद रखिएगा, विदेशी शासक थे। विदेशी शासक कैसे? कौन कौन से? शक हो गए, है ना, कुषाण हो गए, शक, कुषाण, ये विदेशी शासक। और इन्होंने जो है तीन प्रकार से, कितने प्रकार से? तीन प्रकार से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हैं पश्चिम वाले लोग। कौन कौन से तीन प्रकार थे? देखिएगा, हमने बात की, सबसे पहले मैंने कहा कि आत्मनिवेदन। क्या है? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब क्या है बेटा? याद रखिएगा, आत्मनिवेदन का मतलब यह था कि स्वयं दरबार में उपस्थित होकर स्वयं दरबार में आकर के उपस्थित होते थे, उपस्थित होकर के कहते थे कि भैया हम तो आपके ही सानिध्य में रहना चाहते हैं, आप हमें क्या ले लो? शरण में ले लो, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? दूसरी चीज उन्होंने यहां पर एक चीज क्या अपनाई? नंबर 2, उन्होंने क्या कहा? कन्योपायन। क्या किया? कन्योपायन। कन्योपायन का मतलब क्या था बेटा? देखिएगा, कन्योपायन का मतलब यह था कि अपनी कन्याओं का विवाह, अपनी कन्याओं का विवाह किसके साथ में? गुप्तों के साथ। किसके साथ? गुप्तों के साथ, ठीक है। अपनी कन्या का विवाह किसके साथ में? गुप्तों के साथ में करके संबंधी, सगे संबंधी बन गए। अब यदि सगे संबंधी बन गए तो भैया कोई आक्रमण क्यों करेगा? आगे बात समझ में? तो उसकी शरण में रहेंगे। नंबर 3 यहां पर क्या? नंबर 3 देखिएगा ध्यान से, नंबर 3 यहां पर क्या था? मैंने आपको कहा गुरुत मंदक। क्या कहा? गुरुत मंदक। स्वयं विषय भुक्ति शासन याचना। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ साहब? इसका मतलब ये हुआ कि गुप्तों की मोहर का प्रयोग करके, गुप्तों की मोहर का प्रयोग करके अपने विषय या भुक्ति, विषय का मतलब तहसील और भुक्ति का मतलब क्या? राज्य को संचालित करते थे,
आगे बात समझ में क्लियर है ना। देखो इन नीतियों के बारे में आपका प्रश्न एक बनता ही बनता है। अब ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र बेटा, देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाला उत्तर पूर्व का जो ये भाग था, कौन सा, ये उत्तर पूर्व वाला जो भाग था, इस उत्तर पूर्व वाले संपूर्ण भाग में है ना कौन सी नीति अपनाई बेटा, देखिएगा यहां पर जो उसने विजय प्राप्त की समुद्रगुप्त ने, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर समुद्रगुप्त ने जो विजय प्राप्त की, यहां पर कौन सी नीति अपनाई उसने, उसने क्या कहा, सर्व कर दानम आज्ञाकरणम प्रणाम आगमनम, सर्व कर दानम आज्ञाकरणम और प्रणाम आगमनम, कौन सी नीति अपनाई, ये उत्तर पूर्व वाला भाग, ये आपका क्या है उत्तर पूर्व वाली नीति। उत्तर पूर्व में कौन सी नीति अपनाई, तो देखिएगा क्या कहा उसने, सर्व कर दानम, सर्व कर दानम, आज्ञाकरणम, आज्ञाकरणम और क्या, प्रणाम आगमनम, प्रणाम आगमनम, ठीक है बेटा। देखिएगा क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब क्या है, देखिएगा इसका मतलब यह है कि संपूर्ण कर चुका कर, इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण कर चुका कर, संपूर्ण कर चुका कर, आदेश देने पर, आदेश देने पर, आज्ञाकरण मतलब क्या है, आज्ञा देने पर है ना, आदेश देने पर दरबार में, कहां, दरबार में उपस्थित होकर, दरबार में उपस्थित होकर। तो ये चार नीतियां विशेष रूप से याद रखिएगा। ये हमने सारी बात कर ली है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। अब देखो एक और महत्वपूर्ण बात हम लोग करने वाले हैं, कौन सी बात करने वाले हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपकी साइड में, ठीक है, कहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि समुद्रगुप्त की ये जो विजय थी, इसने इतनी जितनी जो विजय की है, इस विजय का उद्देश्य क्या है, चलिए आगे लिखेंगे, ठीक है। इन संपूर्ण विजयों का उद्देश्य क्या था, समुद्रगुप्त ने ये विजय प्राप्त क्यों की, तो इसका उद्देश्य जो था वो था धरणी बंध। धरणी बंध का मतलब क्या है, संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना, संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना चाहता था कौन, समुद्रगुप्त। इसीलिए तो भैया देखो चारों तरफ से साम्राज्य इतना भयानक विस्तार कर लिया। ये तो इसकी मगध है ना, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है ना, पाटलिपुत्र। आगे बात समझ में क्लियर है। तो यहां पर इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना चाहता है, संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना चाहता है। धरणी बंद कहा गया इसको, क्या कहा गया, धरणी बंद कहा गया। आगे बात समझ में क्लियर है। तो देखिएगा समुद्रगुप्त की इन संपूर्ण विजयों का उद्देश्य, इन संपूर्ण विजयों का उद्देश्य धरणी बंद था। क्या था, धरणी बंद था। धरणी बंद क्या था, धरणी बंद था, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना चाहता था, संपूर्ण भारत को
संपूर्ण भारत को राजनैतिक एकता के सूत्र में, राजनैतिक एकता के सूत्र में बांधना चाहता था। आगे बात समझ में क्लियर है ना भाई? ये संपूर्ण इतनी सारी इसने जो विजय करी है चारों तरफ से, इस संपूर्ण विजय का उद्देश्य क्या है उसका? क्योंकि वो संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना चाहता है। देखो यहां पर याद रखना, प्रसबोधरण की नीति अपनाई, और प्रसबोधरण की नीति के साथ साथ इसमें क्या महत्वपूर्ण बात क्या कि प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। क्या किया इसने? प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। ये वाले जो जितने क्षेत्र है यहां पर क्या है? प्रत्यक्ष शासन है। क्या है? प्रत्यक्ष शासन है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? ये वाला जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहां पर उसने क्या किया है? प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया है। क्या किया है इसने? प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया है। किसने? समुद्रगुप्त ने। बाकी यदि हम बात करें उत्तर भारत के बजाय दक्षिण भारत की दक्षिणापथ जिसे हमने कहा, तो इस यहां पर इसने क्या किया? अप्रत्यक्ष शासन केवल और केवल कर लेता था, केवल और केवल कर लेता था। इसी की नीति का अनुसरण आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बात समझ में क्लियर है ना? महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा कि इसी की नीति का अनुसरण आगे जाकर के दिल्ली सल्तनत काल के दौरान किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि उसने यहां पर देखिएगा देवगिरी को जीता, वारंगल को जीता, मदुरा के पांडव को पराजित किया उसने, ठीक है ना? तो यहां पर इस प्रकार से उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी मध्यकालीन भारत सल्तनत कालीन भारत में यहां पर अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था। वो भी यहां से केवल क्या लेता था? कर लेता था। तो अलाउद्दीन खिलजी का अग्रगामी हम लोग किसको कह सकते हैं युद्ध नीति में? समुद्रगुप्त को। किसको कह सकते हैं बेटा हम लोग? समुद्रगुप्त को। आगे बात समझ में, यहां पर ध्यान रखना है कि किसी का भी एक का शाब्दिक अर्थ आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है? और फिर यह प्रश्न बन सकता है कि इनका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य याद रखेगा कि धरणी बंद था। क्या था? धरणी बंद था। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख अब देखिएगा, जैसे मैंने समुद्रगुप्त में एरन अभिलेख लिखा है तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी बेटा। क्या आ रही होगी? कि गुरुजी एरन अभिलेख तो भानुगुप्त का है, आप समुद्रगुप्त का क्यों लिखवा रहे हो? उसके पीछे कारण है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अभी ये बात भी मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगा ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। एरन अभिलेख पहली बात तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का सागर जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बेटा? सागर जिला। यहां पर स्थित है आपका कौन सा? एरन अभिलेख। कौन सा? एरन अभिलेख। और इसी एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को प्रसन्न होने पर कुबेर के समान बताया गया। ऐसा कहा गया कि समुद्रगुप्त जब जब खुश होता था तो अपने कुबेर के समान था। अपना जितना भी खजाना है वो जनता में खूब दान दक्षिणा दिया करता था, दान देता था, बांट देता था। तो बिल्कुल और बिल्कुल वो कुबेर के समान था। किसके समान था? कुबेर के समान था। लेकिन यदि वो रुष्ट हो गया हो, यदि वो किसी नाराज हो गया हो, गुस्सा हो गया हो, तब वो किसके समान था? यमराज के समान। किसके समान था बेटा? यमराज के समान। तो याद रखिएगा कि ये उल्लेख मिलता है कहां पर? एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त के समय का है। किसके समय का है? लगभग 510 ईस्वी का माना जाता है एरन अभिलेख। ये वही एरन अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का हमें प्रथम उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त की एक पत्नी जो है सैनिक, और उस सैनिक का नाम मिलता है गोपराज। इस गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख हमें एरन अभिलेख से भी मिलता है। आगे जब हम भानुगुप्त की बात करेंगे थोड़ी सी, तब मैं आपको ये थोड़ी सी और बातें बताने वाला हूं। लेकिन यहां पर आपको विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है बेटा? ये ध्यान रखना है कि एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को
किसको? समुद्रगुप्त को। प्रसन्न होने पर जो है कुबेर के समान, जबकि नाराज होने पर या रुष्ट होने पर जो है यमराज के समान बताया गया है। और साथ ही साथ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या बनती है कि इसी एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम मिलता है, और पत्नी का नाम क्या मिलता है? दत्त देवी। क्या नाम मिलता है? दत्त देवी। इसी के लिए शब्द मिलता है राजमहिषी। क्या नाम मिलता है? राजमहिषी। तो याद रखिएगा कि कहां पर है ये? तो एमपी, मध्य प्रदेश, सागर जिला, सागर जिला। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख भानुगुप्त के समय का है। किसके समय का है? भानुगुप्त के समय का है। परंतु इसमें समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसमें समुद्रगुप्त के बारे में भी, समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। क्या जानकारियां हैं? देखिएगा, इसमें समुद्रगुप्त को, इसमें समुद्रगुप्त को प्रसन्न होने पर, समुद्रगुप्त को प्रसन्न होने पर किसके समान? कुबेर के समान बताया गया है। कुबेर के समान, ठीक है। जबकि नाराज होने पर क्या है? नाराज होने पर, नाराज होने पर किसके समान? यमराज के समान बताया गया है। यमराज के समान बताया गया है, ठीक है। अगली बात क्या कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम राजमहिषी दत्त देवी, राजमहिषी दत्त देवी बताया गया है। दत्त देवी का उल्लेख है।
ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, और महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, समुद्रगुप्त के सिक्के हम लोग बात करेंगे। समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त के सिक्के कौन कौन से हमें मिलते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। समुद्रगुप्त की यदि हम बात करें तो समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सोने के सिक्के मिलते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सोने के सिक्के मिलते हैं। किसके? समुद्रगुप्त के मिलते हैं बेटा। किसके मिलते हैं? समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सोने के सिक्के मिलते हैं। याद रखिएगा कितने? 6 प्रकार के सोने के सिक्के मिलते हैं समुद्रगुप्त के। कौन कौन से मिलते हैं अब देखिए, अभी यहीं पर ट्रिक के माध्यम से आपको तुरंत प्रभाव से याद करवाने वाला हूं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समुद्रगुप्त, यदि हम बात करें गुप्तों की, तो गुप्त जो थे भगवान विष्णु के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान काल माना जाता है, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल माना जाता है। कौन? गुप्त काल। कौन? गुप्त काल। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान विष्णु के अनुयायी थे तो इसलिए देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, गरुड़ के ऊपर चढ़े। ठीक है, किसके ऊपर चढ़े? ये आपका जो है सिक्का है, देखो ये आपका क्या है, सिक्का है। और सबसे पहले क्या करेंगे, गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन क्या है, गरुड़। तो इसलिए पहला काम ये करना है कि पहला जो सिक्का है वो कौन सा है, गरुड़ प्रकार का सिक्का। कौन सा सिक्का है बेटा, याद रखना, गरुड़ प्रकार का सिक्का है। कौन सा सिक्का है, गरुड़ प्रकार का सिक्का है। नंबर 2 बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहले गरुड़ के ऊपर चढ़े, फिर उन्होंने क्या करा, हाथ में धनुष ली। हाथ में क्या ली, धनुष ली। और धनुष ली तो उसको क्या बोला, धनुर्धारी। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, धनुर्धारी। याद रखिएगा क्या, धनुर्धारी। कौन सा प्रकार का सिक्का, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। कौन सा प्रकार का सिक्का हो गया, देखो धनुर्धारी प्रकार का। नंबर 3, अब जैसे उन्होंने हाथ में धनुष ली तो किसके समान वो दिखाई दिए, परशुराम की भांति। किसके समान दिखाई दिए, परशुराम की भांति। इसलिए क्या, कौन सा प्रकार का, परशु प्रकार का सिक्का। कौन सा प्रकार का सिक्का, परशु प्रकार का सिक्का। कौन सा सिक्का, परशु प्रकार का सिक्का। याद रखिएगा कौन सा सिक्का बेटा, परशु प्रकार का सिक्का। ये लो साहब, कौन सा, परशु प्रकार का सिक्का। परशु प्रकार का सिक्का। कौन सा, परशु प्रकार का सिक्का। और परशुराम की भांति वो जब दिखाई दिया खतरनाक वाला, तो जब उसने चारों तरफ सब लोगों का क्या कर दिया, विनाश कर दिया। क्या कर दिया, विनाश कर दिया। भैया परशुराम जी तो विनाशक व्यक्ति थे। परशुराम जी क्या थे, विनाशक व्यक्ति थे। और विनाश करने के बाद में उन्होंने क्या किया कि अब यदि कोई मेरे सामने आता है तो अब मैं अश्वमेध यज्ञ करवाऊंगा। रोक के दिखाए मेरा कोई घोड़ा, क्या करे, मेरा घोड़ा कोई रोक करके दिखाए। ठीक है ना। अब देखो तो उन्होंने कौन सा सिक्का चलाया, अश्वमेध प्रकार का सिक्का। अगला जो सिक्का है वो कौन सा आपका, अश्वमेध प्रकार का सिक्का। देखिएगा ये आपका जो सिक्का है वो कौन सा है, अश्वमेध प्रकार का सिक्का हो गया। याद रखिएगा कौन सा सिक्का हो गया, अश्वमेध प्रकार का सिक्का। अश्वमेध, अश्वमेध सिक्के का नाम क्या है, अश्वमेध प्रकार का सिक्का। अश्वमेध भाई साहब, उन्होंने देखो चारों तरफ जब परशुराम की भांति वो लोगों के ऊपर टूट करके, अपने दुश्मनों के ऊपर टूट करके पड़े, तो उसके बाद में कहा कि अब मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। अब कोई बचा खुचा होगा ना तो फिर मैं उसको बताता हूं। अब तो वैसे तो किसी की हिम्मत तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी यदि कोई आएगा मेरे सामने तो फिर मैं उसको किसके समान दिखूंगा, व्याघ्र के समान दिखूंगा। मैं किसके समान दिखूंगा उसको, व्याघ्र के समान दिखूंगा। आगे बात समझ में, व्याघ्र का मतलब क्या, बिल्कुल चित्ते के समान। किसके समान, चित्ते के समान दिखूंगा। तो आपका सिक्का आगे आपका कौन सा, व्याघ्र प्रकार का सिक्का। उसको क्या बोलते हैं, व्याघ्र हनन। क्या बोलते हैं बेटा, व्याघ्र हनन। कौन सा सिक्का, व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का। और फिर लास्ट में देखिएगा, लास्ट में उन्होंने जब कोई भी सामने नहीं आया, सब कुछ बच गया, तो मस्ती के साथ में, किसके साथ में, मस्ती के साथ में उन्होंने क्या बजाई, वीणा बजाई।
क्या बजाई बेटा? वीणा बजाई। इसीलिए जो सिक्का मिलता है आपका लास्ट वाला, कौन सा सिक्का मिलता है? वीणा वादन। क्या मिलता है? वीणा वादन। कौन सा सिक्का? वीणा वादन। ठीक है, तो 6 प्रकार के सिक्के हैं। कितने प्रकार के सिक्के हैं देखिएगा? 6 प्रकार के सोने के सिक्के, 6 प्रकार के सोने के सिक्के। कितने प्रकार के सोने के सिक्के हैं? 6 प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित करवाए। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले गरुड़ के ऊपर। सबसे पहले किसके ऊपर? गरुड़ के ऊपर, है ना? आगे बात समझ में। तो गरुड़ प्रकार का सिक्का, इसका मतलब क्या है कि इस सिक्के के ऊपर, कौन से सिक्के के ऊपर? गरुड़ प्रकार वाले सिक्के के ऊपर। कौन से प्रकार वाले सिक्के के ऊपर? गरुड़ प्रकार का जो सिक्का है, कौन सा? गरुड़ प्रकार का जो सिक्का है, इस गरुड़ प्रकार के सिक्के के ऊपर किसका अंकन होगा? देखिएगा, गरुड़ प्रकार का सिक्का। ठीक है ना? इस गरुड़ प्रकार के सिक्के के ऊपर किसका अंकन होना चाहिए? बताइए, आप लॉजिक लगाइए दिमाग में। अरे भाई, कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके ऊपर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का अंकन मिलता है। क्या मिलता है? गरुड़ का अंकन मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? इसी के जो पिछला भाग है, इसका जो पिछला भाग है, उस पिछले भाग के ऊपर क्या? सिंहासन के ऊपर बैठे हुए दिखाया गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। और साथ में उसकी रानी कौन? दत्त देवी। कौन? रानी दत्त देवी। और उसके नीचे शब्द लिखा हुआ है। क्या शब्द लिखा हुआ है? पराक्रमांक। क्या शब्द मिलता है? पराक्रमांक। शब्द क्या मिलता है? पराक्रमांक। याद रखिएगा, गरुड़ प्रकार का सिक्का। तो याद रखिए, क्या याद रखेंगे कि भगवान विष्णु के वाहन, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का अंकन है। गरुड़ का अंकन है, पहली बात। ठीक है बेटा, गरुड़ का अंकन किया गया है। गरुड़ का अंकन किया गया है। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे कि इसके पृष्ठ भाग पर, इसके पृष्ठ भाग पर, पृष्ठ का मतलब क्या? पिछला भाग है ना? पृष्ठ भाग पर सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ पिछले भाग पर क्या है? सिंहासनारूढ़ समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त वे दत्त देवी, वे दत्त देवी। क्या उन्हें? दत्त देवी है। आगे बात समझ में। और साथ ही साथ देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या? कि पराक्रमांक का शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पराक्रमांक। पराक्रमांक, ठीक है, उपाधि है ये। पराक्रमांक इसकी क्या है बेटा? उपाधि है। आगे बात समझ में। अब देखो, ध्यान से सुनना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का अंकन मिलता है। इसके पृष्ठ भाग पर सिंहासनारूढ़ समुद्रगुप्त के साथ में दत्त देवी का जो है चित्रांकन मिलता है। और साथ ही साथ कौन सा शब्द लिखा गया है? पराक्रमांक शब्द लिखा गया। कौन सा शब्द लिखा गया है? पराक्रमांक शब्द लिखा गया। अब हम बात करेंगे धनुर्धारी की प्रकार की। कौन से प्रकार की? धनुर्धारी प्रकार। तो धनुर्धारी प्रकार में तो सीधी सीधी सी बात है, इसमें एक तो याद रखिएगा कि अद्वितीय जो है योद्धा बताया गया इसको, बिल्कुल, है ना? खतरनाक वाला धनुष लेकर के दिखाया गया। क्या दिखाया गया है? धनुष के साथ में दिखाया गया। और साथ ही साथ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या, अब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है? धनुष दिखाया गया, उसके साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, इसमें यहाँ पर इसकी एक उपाधि का उल्लेख मिलता है। और उपाधि कौन सी? अप्रतिरथ। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, इंपोर्टेंट। इस पर अप्रतिरथ उपाधि का उल्लेख मिलता है। इस पर अप्रतिरथ उपाधि का उल्लेख मिलता है। उपाधि का
उल्लेख मिलता है। कौन सी उपाधि बेटा, याद रखिएगा अप्रतिरथ उपाधि है। और अप्रतिरथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसके विजय रथ को रोका नहीं जा सके, अद्वितीय योद्धा। क्या, अद्वितीय योद्धा, अर्थात उसके समान कोई दूसरा योद्धा नहीं हुआ हो, उस जिसके समान कोई दूसरा योद्धा नहीं हुआ, अद्वितीय योद्धा। अप्रतिरथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अद्वितीय योद्धा। आगे बात समझ में, जिसके समान दूसरा कोई योद्धा हुआ ही नहीं हो, जिसके विजय रथ को रोका नहीं जा सके। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। क्या बात है कि यहाँ पर समुद्रगुप्त के बाद में जो इसका पुत्र शासक बना चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। केवल और केवल संपूर्ण गुप्त वंशावली में दो ही ऐसे शासक थे जिन्होंने अप्रतिरथ की उपाधि धारण करी। कौन कौन, एक तो समुद्रगुप्त और दूसरा उसका पुत्र जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने अद्वितीय योद्धा अपने आप को बताया, अप्रतिरथ की उपाधि धारण करी संपूर्ण गुप्त वंशावली में। संपूर्ण गुप्त वंशावली में केवल ऐसे दो शासक हुए, केवल ऐसे दो शासक हुए जिन्होंने कौन सी उपाधि धारण की बेटा, याद रखिएगा, उन्होंने अप्रतिरथ की उपाधि धारण की, ठीक है ना। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने अप्रतिरथ की उपाधि धारण की। तो अप्रतिरथ की उपाधि धारण करने वाले केवल और केवल दो ही लोग थे, केवल और केवल दो लोग थे। कौन कौन से दो लोग थे, अभी हम लोग देखो, अभी मैंने आपको बता दिया। एक तो कौन, समुद्रगुप्त, एक तो कौन, समुद्रगुप्त, और दूसरा उसका पुत्र, क्या नाम है उसके पुत्र का, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। आ गई बात समझ में। ठीक है, याद रखिएगा, अद्वितीय योद्धा। अप्रतिरथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, अद्वितीय योद्धा, अद्वितीय योद्धा, अद्वितीय योद्धा, जिसके विजय रथ को रोका नहीं जा सके, जिसके विजय रथ को रोका नहीं जा सके, जिसके विजय रथ को रोका नहीं जा सके। आगे नोट लगा के वो बात भी मैं आपके लिख दूंगा। अब यहां पर देखिएगा, परशु प्रकार का सिक्का। कौन सा सिक्का बेटा, परशु प्रकार का सिक्का। और परशु प्रकार के सिक्के के ऊपर इसकी उपाधि मिलती है, कौन सी, कृतांत परशु। शब्द क्या मिलता है यहाँ पर क्या शब्द मिलता है, कृतांत परशु। शब्द क्या मिलता है, याद रखिएगा, कृतांत परशु, कृतांत परशु। शब्द क्या मिलता है इस पे, कृतांत परशु उत्कीर्ण लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। और परशुराम की भांति उसमें उनको परशु का जो कुल्हाड़ था उसके साथ में इसको दिखाया गया। अश्वमेध क्या चीज है, अश्वमेध वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। याद रखिएगा, अश्वमेध वाले पर क्या है बेटा, पृष्ठ भाग, जो इसका पिछला जो भाग है, उस पिछले भाग पर केवल और केवल राजमहिषी दत्त देवी का अंकन मिलता है। क्या मिलता है, दत्त देवी का अंकन मिलता है। और आगे वाला जो भाग है उसमें समुद्रगुप्त की प्रतिमा के साथ में एक शब्द लिखा हुआ है। क्या शब्द लिखा गया है, अश्वमेध पराक्रमांक। क्या शब्द लिखा गया है, अश्वमेध पराक्रमांक। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध, क्या है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसका उल्लेख हमें कहां से मिलता है, तो याद रखिएगा, उल्लेख हमें कहां से मिलता है, उसके अश्वमेध प्रकार के जो उसने सिक्के चलाए वहां से हमें उल्लेख इसका मिलता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि पृष्ठ भाग पर दत्त देवी का अंकन है, दत्त देवी का
अंकन है। अग्रभाग पर क्या शब्द लिखा गया है? अश्वमेध पराक्रमांकः। क्या शब्द लिखा गया है? अश्वमेध पराक्रमांकः। अग्रभाग पर क्या लिखा गया है? अश्वमेध पराक्रमांक शब्द यहां पर लिखा हुआ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा इसका। अब देखिएगा व्याघ्र हनन, कौन सा? व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का। क्या महत्वपूर्ण बात है, व्याघ्र हनन में एक तो इसकी उपाधि का उल्लेख मिलता है अग्रभाग के ऊपर। क्या है? अग्रभाग पर इसकी उपाधि का उल्लेख मिलता है व्याघ्रहंता। शब्द क्या मिलता है? व्याघ्रहंता। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या बन जाती है? इसका जो पृष्ठभाग है, इसका जो पृष्ठभाग है उसके ऊपर मकर वाहिनी गंगा का चित्रण किया गया है। मकर वाहिनी किसको बोलते हैं बेटा? गंगा को। कुम्भ वाहिनी किसको बोलते हैं? यमुना को। किसको? यमुना को। आगे हम बात करेंगे। तो उपाधि का उल्लेख मिलता है। उपाधि कौन सी है? व्याघ्रहंता। क्या है? व्याघ्रहंता। व्याघ्रहंता। और पृष्ठभाग पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पृष्ठभाग पर मकर वाहिनी गंगा का मकर वाहिनी का मतलब क्या है? गंगा। मकर वाहिनी का मतलब क्या है? गंगा का अंकन है, गंगा का चित्रण है। आगे बात समझ में क्लियर है। और साथ ही साथ समुद्रगुप्त का नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है? समुद्रगुप्त का नाम लिखा गया है। समुद्रगुप्त का नाम लिखा हुआ है। आगे बात समझ में क्लियर है। वीणावादी ने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक तो इसकी वीणावादी ने की उपाधि मिलती है, वीणा वादन प्रकार का सिक्का है ना। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया इसमें, है ना। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बजाते हुए दिखाया गया है। और उपाधि कौन सी है बेटा? याद रखिएगा, उपाधि वीणावादिनः। क्या है? उपाधि वीणावादिनः। वीणावादिनः। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो देखो ध्यान से सुनना, 6 प्रकार के समुद्रगुप्त के हमने सिक्कों की चर्चा की है। कौन कौन से? पहले बात याद रखना कि भगवान विष्णु के उपासक थे, इसलिए गरुड़ भगवान, है ना। ठीक है, याद रखिएगा कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का अंकन है, इसलिए गरुड़ प्रकार का सिक्का चलाया। उसके बाद में उसने क्या? हाथ में धनुष लिया और चारों तरफ टूट पड़ा। आगे बात समझ में। तो धनुर्धारी प्रकार, कौन सा प्रकार का? धनुर्धारी प्रकार का। विशेष महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस पर अप्रतिरथ शब्द का उल्लेख मिलता है। अप्रतिरथ का मतलब होता है अद्वितीय योद्धा, जिसके विजय रथ को कभी भी रोका नहीं जा सकता। ठीक है। फिर परशु प्रकार का सिक्का, इसके पृष्ठभाग पर माफ कीजिएगा, परशु पर क्या उपाधि मिलती है? कृतांत परशु, पावड़ उसके कुल्हाड़ के साथ में उसको दिखाया गया है। आगे बात समझ में क्लियर है। अश्वमेध प्रकार का सिक्का इंपॉर्टेंट बनता है आपका, याद रख लीजिएगा। ठीक है। और ये व्याघ्र हनन वाला भी आपका क्या बनता है? इंपॉर्टेंट तो सारे ही है वैसे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है कि मकर वाहिनी का जो है चित्रण कहां पर मिलता है? तो व्याघ्र हनन वाले पे मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है। अश्वमेध
यज्ञ करवाया, किससे पता चलता है? तो उसने अश्वमेध प्रकार के क्या चलाए बेटा, सिक्के चलाए थे, इससे उसका पता चलता है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो यहाँ पर याद रखिएगा समुद्रगुप्त का नाम भी मिलता है। फिर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, कौन से में? वीणा वादिन प्रकार में। कौन से में? वीणा वादिन प्रकार में। आगे बात समझ में क्लियर है? यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट अंतिम बात हम लोग लिख देते हैं। क्या बात लिख देते हैं? देखिएगा कि संपूर्ण नोट के साथ में लिख रहा हूं, देखिएगा कि संपूर्ण गुप्तों में केवल समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय ही ऐसे शासक थे। वह चंद्रगुप्त द्वितीय ही ऐसे शासक थे। ही ऐसे शासक थे जिन्होंने अप्रतिरथ की उपाधि धारण की। अप्रतिरथ की उपाधि धारण की। अगली बात समझ में, ये इतनी बात आप लोगों को क्लियर रखनी। अब एक बात और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? ध्यान से सुनिएगा कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर क्या कहा गया है? लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। क्या कहा गया उसको? लिच्छवी दोहित्र। यह शब्द भी आपको मिल जाएगा कि उसकी लिच्छवी दोहित्र, क्या चीज है? लिच्छवी दोहित्र की जो है उपाधि कहां पर मिलती है? तो लिच्छवी दोहित्र की उपाधि बेटा याद रखिएगा कि लिच्छवी दोहित्र की उपाधि कहां पर मिलती है? याद रखिएगा, लिच्छवी दोहित्र की उपाधि आपको कहां पर मिलती है? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मिलती है। समुद्रगुप्त को याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य बन जाता है आपका ये कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर, समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। ठीक है, आगे बात समझ में। लिच्छवी दोहित्र क्या कहा गया बेटा? लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी कौन? लिच्छवय दोहित्र शब्द मिलता है। क्या शब्द मिलता है? लिच्छवय दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र का मतलब क्या है भाई? चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। और विवाह करने के बाद में उसने कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के? कुमार देवी प्रकार के सिक्के। तो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की ही संतान थी। कौन? समुद्रगुप्त। ऐसा किससे पता लगता है? ऐसा पता चलता है उसके 6 प्रकार के जो सिक्के चलाए गए, इन्हीं सिक्कों पर जो है उल्लेख मिलता है। कौन सा उल्लेख मिलता है? लिच्छवी दोहित्र शब्द का उल्लेख भी उसके समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसका देखने को हमें मिलता है। ये बात याद रखिएगा। आगे बात समझ में क्लियर है ना?
यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो बहुत आराम से एक एक चीज़ को मैंने प्रयास किया कि आपको समझा समझा करके पढ़ाऊँ। हमने बात की समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की बात कर ली, समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्कों की चर्चा हम लोग ने कर ली है। यहाँ तक किसी भी प्रकार को कोई भी उल्लेख नहीं मिलना जो है, कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बात समझिए। अब हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय किसकी बात करने वाले हैं बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय का। अब देखिएगा, यदि हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो सबसे पहला चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में समीकरण जोड़ने का प्रयास किया गया है। कहाँ से किया गया? आपने मेहरौली लौह स्तंभ के बारे में सुना होगा। अगली क्लास में मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा मेहरौली लौह स्तंभ की, ध्यान दीजिएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिसे विक्रमादित्य, जिसे सकारी भी कहा गया है, परम भट्टारक भी कहा गया है। इसकी बहुत सारी उपाधियां हैं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या बात याद रखनी। एक तो मेहरौली लौह स्तंभ, मेहरौली लौह स्तंभ, इस मेहरौली लौह स्तंभ जो कि दिल्ली में है कुतुब कॉम्प्लेक्स में। कहाँ पर? कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित है मेहरौली लौह स्तंभ। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा बेटा कि यहाँ पर एक शब्द मिलता है। क्या शब्द मिलता है? चंद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? चंद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इस चंद्र शब्द से इतिहासकारों ने इसका जो समीकरण है वो समीकरण किसके साथ में करने का प्रयास किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में। किसके साथ में? चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में। तो ये थोड़ा सा प्राचीन हमें उल्लेख मिलता है किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब ये वस्तुतः यही चंद्रगुप्त द्वितीय है या चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके बारे में सुस्पष्ट रूप से तो हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि भाई चंद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त मौर्य भी हुए कि नहीं? तो याद रखिए ध्यान दीजिएगा भाई, मेहरौली लौह स्तंभ जहां पर उल्लेख किसका मिलता है? चंद्र नामक शब्द का उल्लेख मिलता है। और इस चंद्र नामक शब्द के उल्लेख के साथ में समीकरण बिठाने का प्रयास किया। किसने किया? इतिहासकारों ने। ये जो वस्तुतः चंद्र शब्द का प्रयोग किया गया, ये चंद्र शब्द किसके लिए ले लिया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए लिया गया। इसके अलावा हम बात करेंगे उदयगिरी गुहा अभिलेख की। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं, याद रखिएगा कि मेहरौली लौह स्तंभ। कौन सा? मेहरौली लौह स्तंभ। मेहरौली लौह स्तंभ, ठीक है, मेहरौली लौह स्तंभ। ध्यान दीजिएगा कहां पर है? तो देखिएगा दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। अब इसकी महत्वपूर्ण बात क्या, अभी मैं बताऊंगा। इतना पुराना होने के बावजूद भी आज तक इसके ऊपर जंग नहीं लगा है, अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। कहां पर है? दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स के बाहर। कुतुब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? जो कुतुब मीनार वाला जो एरिया है। कौन सा? कुतुब मीनार वाला जो एरिया है वहां पर है ये कुतुब मीनार, है ना। तो दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स, कुतुब कॉम्प्लेक्स, कुतुब कॉम्प्लेक्स। क्या उल्लेख मिलता है?
यहां पर चंद्र नामक शब्द का उल्लेख मिलता है। यहां पर चंद्र नामक शब्द का उल्लेख मिलता है। चंद्र नामक शब्द का उल्लेख मिलता है। कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? चंद्र नामक शब्द का उल्लेख मिलता है। और इस चंद्र का समीकरण इतिहासकारों ने किसके साथ बिठाने का प्रयास किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में। किसके साथ में? चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में। अगली हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? उदयगिरी का गुहा अभिलेख। उदयगिरी का गुहा अभिलेख। अब इस उदयगिरी गुहा अभिलेख लगवाने का श्रेय किसको जाता है? एमपी में है उदयगिरी, याद रखिएगा, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वीरसेन के द्वारा। किसके द्वारा? वीरसेन। कौन थे वीरसेन? हमने बात करी थी हरिसेन, जब हमने बात की किसकी? प्रयाग प्रशस्ति की, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? हरिसेन। इसी हरिसेन के पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? वीरसेन। इन्हीं वीरसेन के द्वारा उदयगिरी गुहा अभिलेख लगवाया गया। और वस्तुतः इस गुफा में, उदयगिरी की गुफा में एक भगवान शिव का भव्य सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? वीरसेन के द्वारा। किसके द्वारा? वीरसेन के द्वारा। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारियां हमें देखने को मिलती है। कहां पर? उदयगिरी गुहा अभिलेख। उदयगिरी गुहा अभिलेख। उदयगिरी कहां पर है? याद रखिएगा, विदिशा में है, एमपी में। कहां पर? तो विदिशा एमपी। विदिशा एमपी। अगली बात क्या याद रखेंगे आप कि उदयगिरी गुहा अभिलेख किसके द्वारा निर्माण, किसके द्वारा करवाया गया? तो निर्माण करवाया गया वीरसेन के द्वारा। निर्माण वीरसेन के द्वारा। वीरसेन कौन है? वीरसेन। वीरसेन हरिसेन का पुत्र था। हरिसेन का पुत्र। आगे बात समझ में। हरिसेन का पुत्र हुआ करता था जिसका नाम क्या था? वीरसेन। यहां पर क्या बात है? गुफा में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहां पर? गुफा में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। गुफा में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखिएगा, उदयगिरी गुहा अभिलेख कहां पर है? विदिशा में है, एमपी में। निर्माण किसके द्वारा किया गया? वीरसेन के द्वारा। वीरसेन हरिसेन का पुत्र है। देखिए, जिस प्रकार से हरिसेन को समुद्रगुप्त द्वितीय के समय 3-3 बड़े बड़े पद थे, ठीक उसी प्रकार से, ठीक वही पद चंद्रगुप्त द्वितीय के समय किसके पास में थे? वीरसेन के पास में। किसके पास में? वीरसेन। और वीरसेन किसका पुत्र था? हरिसेन का पुत्र था। आगे बात समझ। यहाँ पर एक गुफा में शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। कैसा शिव मंदिर था, क्या था, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको फोटो दिखाने वाला हूं। आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा, कौन सी? मेहरौली लोह स्तंभ की भी। ये सारी की सारी हम लोग बातें करने वाले हैं। आगे बात समझ में। आपको विशेष रूप से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर क्या कहा गया? लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। अप्रतिरथ की उपाधि केवल 2 ही लोगों ने यहाँ पर धारण करी है। कौन कौन से ने? एक तो समुद्रगुप्त ने, और एक समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे सकारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक आहारी। विक्रमादित्य ने की इसने उपाधि धारण की। संपूर्ण गुप्तों में ऐसा शासक, प्रथम ऐसा शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए। कौन से? चांदी के सिक्के चलाए। शकों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद में संपूर्ण गुप्त वंशावली में प्रथम ऐसा शासक माना जाता है जिसने चांदी के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए बेटा? चांदी के सिक्के चलाए। उसके बाद में देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमने मेहरौली लोह स्तंभ की बात कर ली है।
उदयगिरी गुहा विलेख की बात कर लिए, निर्माण कहाँ है क्या है। अगला हम बात करेंगे मथुरा स्तंभ लेख की। किसकी? मथुरा स्तंभ लेख की। और इसमें किसका उल्लेख मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा कि साहब जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो कौन से में? मथुरा स्तंभ लेख में। और दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हमने बात की थी चंद्रगुप्त प्रथम की, और चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत। 9 मार्च 319 को राज्यरोहण जिस दिन उसके किया गया था, तो सबसे पहली बार गुप्त संवत का प्रयोग कहाँ पर? मथुरा स्तंभ लेख में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मथुरा स्तंभ लेख में। तो ये सारी की सारी चर्चाएं हम करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें, और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।